हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल अंजेगिरी। तो दोस्तों, आज का ये हमारा जो टॉपिक है वो है बीएससी फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर है ग्रुप थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी का जो टॉपिक है वो है हमारा आज का कोसेट्स, कि आखिर कोसेट्स क्या होते हैं। हालांकि ग्रुप थ्योरी में इसके पहले आपको हमने कई सारी चीज़ें बता दी हैं, जैसे कि एक चैप्टर बेसिक स्टडी ऑफ ग्रुप था, ये भी क्लियर हो चुका है, और सब ग्रुप था ये भी क्लियर हो चुका है, साइक्लिक एंड परमुटेशन ग्रुप ये भी क्लियर हो चुका है। और इन सारे चैप्टर्स में हमने आपको बताया था, इसमें बताया था ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड, उसके बाद ग्रुप की डिफिनेशन बताई, और उसके बाद एबेलियन ग्रुप बताया, कम्यूटेटिव ग्रुप क्या होता है। सब ग्रुप में हमने आपको बताया सब ग्रुप क्या होता है, और किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, और सब ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम भी बताए थे आपको। और उसके बाद साइक्लिक ग्रुप जो है और परमुटेशन ग्रुप, इसमें भी हमने आपको कई सारी चीज़ें बताई वन शॉर्ट वीडियो में, मतलब तीनों का आपको वन शॉर्ट वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आपको अगर सारे वीडियोस देखने हैं तो नीचे लिंक है बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स के प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाकर ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा आपको हम नोटिफिकेशन दे दें कि आपको इस चैनल पर बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथ्स और फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस डेली के डेली लगातार मिलते रहते हैं। सो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको कोई भी बेनिफिट होता है तो चलिए आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा क्या है, कोसेट्स। पहले तो हम ये समझते हैं कि कोसेट्स होता क्या है। देखिए, कोसेट की अगर आप डिफिनेशन चाहेंगे तो वो आपको बुक वगैरह में मिल जाएगी, डिफिनेशन क्या होती है। अब हम आपको यहाँ पर केवल समझाते हैं, डिफिनेशन वगैरह पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, कोसेट होता क्या है, जैसे हमको आप ग्रुप जानते होंगे। ठीक है, ग्रुप क्या होता है, मान लेते हैं कि हमारे सामने जी कोई ग्रुप है, और वो भी किस बाइनरी ऑपरेशन के सापेक्ष, विथ रेस्पेक्ट टू, मान लेते हैं कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, ये हमारा जी क्या है, एक ग्रुप है, और इसी जी का एक सब ग्रुप है, वो क्या है, एच है, और इसमें भी बाइनरी ऑपरेशन कोई लगा हुआ है। बाइनरी ऑपरेशन अभी हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है, नहीं तो आपके अंदर भी कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर जी कोई बाइनरी ऑपरेशन है, ये ग्रुप है, और ये इसका सब ग्रुप है। जी कोई ग्रुप है, और इसी ग्रुप का एच जो है कोई सब ग्रुप है। ठीक है, एच में भी एलिमेंट होंगे, जी में भी एलिमेंट होंगे। तो अब बात आती है कि कोसेट क्या होता है। तो किसी ग्रुप के सब ग्रुप का जो कोसेट होता है, वो ग्रुप में बिलोंग कर रहे किसी एलिमेंट का इस एच के सापेक्ष, इस एच के सारे एलिमेंट्स के साथ वही ऑपरेशन लगा देते हैं, तो वो हमारा कोसेट निकल कर आ जाता है। कैसे, मान लेते हैं जी में कोई एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है, किसमें, जी में कोई एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये ए जो है इसी जी में है। अब हम इसी ए का इसी एच के सापेक्ष एक बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, तो क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट्स के, चूंकि ये एक सेट है, इसमें कई सारे एलिमेंट हैं, तो इनके सारे एलिमेंट्स में हम वो ऑपरेशन लगा देंगे, जो भी ऑपरेशन यहाँ पर होगा। तो देखिए, जब हम एक बार ए को बाइनरी ऑपरेशन के लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो ये जो हमारा कोसेट आएगा वो लेफ्ट कोसेट आएगा, और जब हम ए को बाइनरी ऑपरेशन के राइट साइड में लिखेंगे तो हमारा जो ऑपरेशन आएगा वो राइट कोसेट कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट में लिखे हैं, तो ये हमारा कौन सा कोसेट होगा, ये हमारा लेफ्ट कोसेट होगा। तो यहाँ पर होगा क्या, हम यहाँ पर एक सेट बनेगा, चूंकि इसके सारे एलिमेंट्स में जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे ए के साथ, ए के सापेक्ष, ए के साथ ये ऑपरेशन लगाएंगे जब, तो इस सारे एलिमेंट्स में लगेगा। तो हम मान लेते हैं एक एच के कोई एलिमेंट है H1, एच का कोई एलिमेंट है H2, तो वगैरह वगैरह करके ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा जो सेट आएगा यही हमारा क्या कहलाएगा, कोसेट कहलाएगा। यानी कोसेट किसका है, तो ये जो सब ग्रुप हमारे पास है H, इसी का कोसेट ये हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब ये H1 H2 क्या है, ये तो H1 H2 H के एलिमेंट है, H1 H2 ये सब किसके हैं, बिलोंग्स टू H। ठीक है, आई होप आपको कोसेट समझ में आया होगा। अब अगर हम यहां पर बात करें और राइट कोसेट की, तो हमारा क्या होगा, इसी हम बाइनरी ऑपरेशन के राइट साइड में ए को लिखेंगे, तब क्या होगा, तो हमारा क्या आएगा, H1 बाइनरी ए कामा H2 बाइनरी ए कामा H3, मतलब वगैरह वगैरह करके ये सब आएगा। तो ये हमारे दो कोसेट निकल कर आए, पहला तो लेफ्ट कोसेट और दूसरा राइट कोसेट। ठीक है, आई होप आपको लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एक बाइनरी ऑपरेशन लेकर आपको थोड़ा और अच्छे से समझा देते हैं। देखिए, अब हम एक बाइनरी ऑपरेशन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई ग्रुप जी है और इसमें बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का लगा हुआ है। ठीक है, और कोई इसका सब ग्रुप एच है, इसमें भी सब ग्रुप में भी वही ऑपरेशन रहेगा। अब हम मान लेते हैं कि ये जो एच है, कोई एलिमेंट्स ए जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है, तो लेफ्ट कोसेट क्या होगा, अब आप बताइए लेफ्ट कोसेट क्या होगा। तो देखिए, यहां पर लेफ्ट कोसेट जो होगा वो ए एच हो जाएगा, लेफ्ट कोसेट, और राइट कोसेट क्या हो जाएगा, एच ए। ठीक है, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लीकेटिव का बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन एक दूसरे से गुणा हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, देखिए अब क्या आएगा, ए H1 कामा ए H2
कामा ए H3 वगैरह वगैरह करके ये सब आ जाएगा। और इसमें क्या आएगा H1A H2A H3A वगैरह वगैरह करके ये आ जाएगा। तो आई होप आपको अब ये मल्टीप्लिकेटिव का जो कॉसेट है ये समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लिकेटिव का कॉसेट क्या होता है, उसी में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, H के सारे एलिमेंट्स में A का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब अगर हम एडिटिव का कॉसेट निकालें तो क्या होगा, तो यहाँ पर A प्लस H हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन की जगह पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर H प्लस A हो जाएगा, इनटू की जगह पे वही प्लस हो जाएगा। अब हम अगर आगे निकालेंगे तो क्या आएगा A प्लस H1 A प्लस H2 A प्लस H3 वगैरह वगैरह, मतलब ये सब ये आपको आई होप कॉसेट समझ में आ गया होगा। ठीक है, कॉसेट क्या होता है हमने आपको सिंपल सा मतलब बता दिया है कि कॉसेट होता क्या है। अब हम एक समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि आखिर इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इससे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल में क्या लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारे सामने कोई ग्रुप दिया गया है और वो ग्रुप क्या है I, -I, 1, -1। ठीक है, ये हमको कोई ग्रुप दिया गया है और इसी ग्रुप का कोई सब ग्रुप है, वो क्या है H इक्वल टू सब ग्रुप जो दिया गया है वो है 1, -1। ठीक है, देखिए ये H इसी में से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये हमारा कोई ग्रुप है और ये हमारा कोई सब ग्रुप है। तो हमसे बोल क्या रहा है, फाइंड द कॉसेट ऑफ द सब ग्रुप H एट A इज इक्वल टू 1/2 एट A इज इक्वल टू 1/2 विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द कॉसेट्स ऑफ H विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एट A इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर आपको A की वैल्यू दी गई है, बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है, सब ग्रुप दिया गया है। चलिए निकाल देते हैं, अब तो कुछ करना नहीं है। तो कॉसेट क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेट्स क्या हो जाएंगे, पहला तो लेफ्ट कॉसेट होगा और दूसरा क्या होगा राइट कॉसेट होगा। तो लेफ्ट कॉसेट क्या हो जाएगा हम निकालेंगे तो देखिए लेफ्ट कॉसेट जो होगा वो होगा A बाइनरी H, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं A इंटू H, चूंकि मल्टीप्लीकेटिव का है तो A इंटू H हो जाएगा। बराबर क्या लिख देंगे हम, इस H के सारे एलिमेंट्स में A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 -1/2। तो ये हमारा क्या आ गया लेफ्ट कॉसेट। ठीक है, अगर राइट कॉसेट की बात करें तो H बाइनरी A हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा H इंटू A हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, फिर से वही काम करेंगे, यानी ये 1/2 ये -1/2। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे क्या आ गए लेफ्ट और राइट कॉसेट। आई होप आपको अब क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम नहीं होगी कि कॉसेट निकालते कैसे हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में बात करते हैं जो कि कॉसेट पर बेस्ड हैं। देखिए हमने पहला थ्योरम आपके सामने क्या लिखा है, इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G एंड A बिलोंग्स टू G। तो ये तो होता ही है कॉसेट में, ये तो होता ही है कि H G का कोई सब ग्रुप होता है और A जो होता है वो G से बिलोंग करता है। तो होता क्या है कि जो हमारा A होता है वो A इंटू H से बिलोंग करना चाहिए, A इंटू H से बिलोंग करना चाहिए। मतलब कि जो हमारा A होगा और एलिमेंट जो हमारा A होगा जो कि हम G से लिए होंगे वो लेफ्ट कॉसेट में भी बिलोंग करना चाहिए और राइट कॉसेट में भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये होता है एक कॉसेट की प्रॉपर्टी, कॉसेट का एक थ्योरम होता है कि जो हम एलिमेंट लेते हैं वो लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट से भी बिलोंग करना चाहिए। जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखना चाहें ऊपर हमने जो निकाला है, देखिए लेफ्ट कॉसेट में A जो है वो बिलोंग कर रहा है, लेफ्ट A जो हमने 1/2 लिखा था वो लेफ्ट कॉसेट में भी है और राइट कॉसेट में भी है। तो ये हमारा एक प्रॉपर्टी होती है, एक थ्योरम होता है कि जो A होता है हमारा वो लेफ्ट कॉसेट में भी होता है और राइट कॉसेट में भी होता है। चलिए दूसरा थ्योरम देख लेते हैं। जो सेकंड थ्योरम है वो है लॉग्रेंजेस थ्योरम। आपको हम बता दें कि ये लॉग्रेंजेस थ्योरम जो है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और इस पर कई सारे क्वेश्चन अपने बुक से लगाइएगा। तो लॉग्रेंजेस थ्योरम है क्या, तो लॉग्रेंजेस थ्योरम क्या बोलता है कि द ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सब ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। क्या बोल रहा है कि जो ऑर्डर होता है किसी फाइनाइट ग्रुप का, किसी फाइनाइट सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है उस ग्रुप के ऑर्डर का एक डिवाइजर होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि किसी फाइनाइट सब ग्रुप जो सब ग्रुप है, मान लेते हैं जो ग्रुप है उसका ऑर्डर कितना है, मान लेते हैं 4 है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है 4 है, और मान लेते हैं कि सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है 2 है। तो देखिए यहाँ पर 2 जो है वो 4 का डिवाइजर है, 4 का डिवाइजर है कि नहीं, 2 के टेबल में आएगा कि नहीं 4, 2 2 जा 4। तो ये बोल रहा है यहाँ पर कि जो ग्रुप का ऑर्डर होगा उस ग्रुप के सब ग्रुप का ऑर्डर जो होगा उसका इस ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होगा सब ग्रुप का ऑर्डर। ठीक है, समझ में आई इतनी चीज। जैसे हमारे सामने कोई ग्रुप है, ठीक है, इसका ऑर्डर 8 है, कोई सब ग्रुप है उसका ऑर्डर मान लेते हैं कि 4 है।
देखिए इस 8 का डिवाइजर है कि नहीं 4, मतलब जो ग्रुप का ऑर्डर होता है उसका डिवाइजर होता है सब ग्रुप का ऑर्डर। ठीक है, समझ में आई बात। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, नोट क्या लिखा है, बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, मतलब अगर हम इसका उल्टा बोलना चाहें तो वो सही नहीं होगा। कैसे कि इसका यहां पर कहने का मतलब क्या है, द ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। जैसे कि कोई ग्रुप का ऑर्डर 8 है, ठीक है, और सब ग्रुप का ऑर्डर 4 है। देखिए 8 के जो डिवाइजर होते हैं वो तो 8 के कितने होते हैं, 2 भी होता है, 4 भी होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि इसका जो डिवाइजर 2 और 4 हैं तो इसके जो सब ग्रुप हों उसके ऑर्डर भी 2 और 4 हों, ये कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर सब ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो उस ग्रुप का ऑर्डर जो होगा उस 4 के टेबल में आएगा, मतलब वो 4 जो होगा उसका डिवाइजर होगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अगर जैसे हम मान लें कि किसी ग्रुप का ऑर्डर 20 है, किसी ग्रुप का ऑर्डर 20 है, तो 20 किसका डिवाइजर है, ये 20 2 का है, 4 का है, 5 का है कि नहीं, 2 का है, 4 का है, 5 का है, 10 का है। तो मतलब इसका जो सब ग्रुप होंगे वो दो ऑर्डर के भी हो सकते हैं, 4 ऑर्डर के भी हो सकते हैं, 5 ऑर्डर के भी हो सकते हैं, 10 ऑर्डर के भी हो सकते हैं, ये हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि हो। ठीक है, आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। सब ग्रुप क्या सब ग्रुप का ऑर्डर और लाग्रेंज थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉसेट तो समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा ये छोटा सा टॉपिक था कॉसेट, और छोटा सा वीडियो भी था। आज का ये हमारा लगभग 11-12 मिनट का हो गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं, नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में। ठीक है, अब लगभग ये 2-3 लेक्चर और लेंगे हम, और ये ग्रुप थ्योरी को यहाँ पर समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, और एक चीज़ और, एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगी। वहां पर आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का आपको ऊपर चैप्टर का नाम दिया रहेगा, और उसके नीचे आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और वो भी पोल में दिए जाएंगे कि आप उसका आंसर बताएंगे, और अगर सही होगा तो हम बताएंगे आपको, अगर सही नहीं होगा तो हम आपको क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइए, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहां पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।